गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जा रही कक्षा 10वीं की हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 54 पर बात करेंगे। आज तिथि 11/11/2020। रचना के आधार पर वाक्य भेद। इससे पहले हम कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीख चुके हैं। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि ऐसा सार्थक समूह, शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो तथा पूरा आशय या अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए वाक्य। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है। अतः ये वाक्य है। ठीक है, तो ये वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और तीनों की पहचान बहुत ही इजी है। जैसे सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है, धूप खिली हुई है। नेक्स्ट, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। नेक्स्ट, बच्चा हंसा। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि क्रियापदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, 1, 2, 3। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद है, खिली हुई है, नहा रहे हैं, और अंतिम वाक्य में सिर्फ एक ही है, लेकिन इन सभी में मुख्य क्रिया एक ही है। क्रियापद ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही है। यह है हमारा सरल वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी। दूसरा है संयुक्त वाक्य। ये भी बहुत सिंपल है। जिन या जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक होता है योजक अव्यय से जुड़ा हुआ होता है, से जोड़ दिया जाता है। जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, क्योंकि, वरना शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली, किंतु, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, या बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता, वरना। तो ये संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब मिला हुआ होना। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से होती है जिनमें एक उपवाक्य प्रधान है और बाकी सारे उस पर आश्रित होते हैं या गौण होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। ये वही व्यक्ति, ये प्रधान उपवाक्य जिसने कल बच्चे को बचाया था, इस पर आश्रित है, ये डिपेंडेंट है, या हम कहें ये गौण है। दूसरा, जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। जो परिश्रम करते हैं वो हमारा आश्रित है या गौण है। नेक्स्ट, हम समझ चुके हैं प्रधान उपवाक्य है क्योंकि प्रधान उपवाक्य में मुख्य क्रिया होती है और आश्रित उपवाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है, उस पर आधारित होते हैं। आश्रित होते हैं प्रधान उपवाक्य पर। अब उपयुक्त बातों को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर पहचान कर उनके भेद लिखने हैं। वे खेलते खेलते सो गया, सरल वाक्य। जो व्यक्ति, अब जो से लगते ही समझ गए, जो परिश्रम करते हैं, ये भी मिश्र वाक्य। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, सरल वाक्य। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए, ये और से जोड़े गए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे, क्योंकि आते ही हम समझ गए संयुक्त वाक्य है। वे फल खरीदने बाजार गए, ये सरल वाक्य है। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है, संयुक्त वाक्य है। तुम चुप हो जाओ वरना हम,
तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ये भी संयुक्त वाक्य है। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, इट्स अ सरल वाक्य। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। तो इस तरह से ये हमारे आज तीनों जो वाक्य हैं बहुत ही सिंपल हैं और हम इजीली पहचान सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को इजीली समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।